बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद आसमा यूनस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा कल उसी का सेकंड पार्ट है टीचिंग सेल्फ हेल्प स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स को एमसीसी। एमसीसी स्टैंड फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। एंड पहले हमने बात की कि सेल्फ हेल्प स्किल हमने किया है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग की बात की कि उनको हमने कैसे खाना और पीना सिखाना है, कौन कौन से स्टेप्स सिखाने हैं, कैसे सिखाना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग बहुत बड़ा गोल होता है इन बच्चों की लाइफ में। देखिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, ये ड्रेसअप वो करते हैं उनको। तो आज के जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने अपने बच्चों को ड्रेसिंग खुद सिखाएं। कैसे सिखानी है आपने, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि चूँकि ये स्पेशल बच्चे हैं, इनको आपने वन बाय वन एक स्टेप बाय स्टेप सिखानी है। ठीक है, नॉर्मल बच्चों को तो आप ड्रेसिंग सिखा ही देते हैं, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आपने वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप जो है वो ड्रेसिंग सिखानी है, ताकि बच्चे अपनी ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग में इंडिपेंडेंट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जूती के तस्मे या बिल्कुल खुले हों तो जूता उतारना सिखाएं। ठीक है, बच्चे को सबसे पहले अपना जूता उतारना आना चाहिए। ठीक है, आपने उसको प्रैक्टिस सिखानी है। अब जैसे हम सेंसरी में लेके जाते हैं, सेंसरी रूम में एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ पे जूते उतरवा के लेके जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे पता चलता है कौन से बच्चे को आता है या कौन से बच्चे को नहीं आता। तो मैंने तो पूरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ना, तो जो न्यू एडमिशन्स हुए मैंने उनको भी सिखा दिया। तो जूते उतारना जो है सीखने आना चाहिए बच्चे को, ताकि कभी उतर जाए उसका आप ना हो कहीं पे, तो बच्चा खुद पहन तो सके ना एटलीस्ट अपने जूते। सेकंड इज़ मोज़े खुद से उतारना सिखाएं। बच्चे को सिखाएं, बच्चे को जो है वो सॉक्स को खुद से उतारना सिखाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों को ये भी आना चाहिए। समटाइम मदर्स बिज़ी होती हैं, ठीक है, बिज़ी ना भी हों, समटाइम मदर्स बिज़ी होती हैं। ठीक है, तो बच्चे को जो है वो मोज़े कितना जल्दी खुद उतार लो, ऐसा नहीं करना। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करवाएं, बच्चा आपका खुद मोज़े उतारे। नेक्स्ट इलास्टिक वाली शलवार या पैंट खुद से उतारना सिखाएं। बच्चे को अपनी शलवार उतारने भी खुद से सिखाएं, ताकि जो है वो बच्चा जब कभी आप ना हो, कहीं पे आप चले जाएं, या मौत तो बरहक है, तो एटलीस्ट बच्चा जो है वो अपनी शलवार अपनी पैंट जो है वो खुद उतार ले, उसके लिए किसी का उसको मोहताज ना होना पड़े, किसी की उसको ज़रूरत पेश ना आए। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है और ये बच्चे सीख जाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप नहीं, पहले उतारना सिखाएं फिर पहनना। जैसे हम पहले अनड्रेसिंग के बाद पहले हम बटन खोलना सिखाते हैं, फिर बटन बंद करना। ठीक है, फिर जूते उतारना सिखाते हैं, फिर पहनना सिखाएं। फिर है जी, अगर बटन की ज़िप खुली हो तो पैंट उतारना सिखाएं। ठीक है, अगर बटन खुले हो या पैंट की ज़िप खुली हो तो आप उनको पैंट उतारना भी सिखाएं बच्चे को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलें। तो और इसमें जो एक चीज़ है, इसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा, आप ये नहीं हो कि नॉर्मल बच्चे को आप एक दफ़ा बताएंगे तो आपका बच्चा सीख जाएगा, नहीं। इसमें जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे को बार बार बताना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट इस कमीज़ के बटन अगर खुले हों तो बाजू खुद को निकालना सिखाएं। ठीक है, पहले हमने कमीज़ के बटन को जो है वो खोल दें तो बच्चा जो है बाजू निकाले खुद से, मॉडलिंग करके बताएं ना उसको, बच्चे की आप हेल्प आउट करने के, बेटे ऐसे बाजू उतारो, तो बच्चा जो है वो अपने कमीज़ के बटन जो है वो खुले तो बाजू खुद से निकाल लेगा। फिर है जी, बंद गले की कमीज़ या जर्सी या बनियान खुद उतारना सिखाएं। ठीक है, जो उसकी बनियान है वो भी खुद उतारना सिखाएं, किसी मेड या, क्योंकि सारे स्पेशल जब जो बच्चा बड़ा होता है या बच्ची बड़ी होती है, उसके सब ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं। एक बच्चा है तब तो डील करना आसान है, लेकिन बड़े होकर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है कि जो ये ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग है, तो ये आप जो है वो ज़्यादा बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो चाहे वो गर्ल है या बॉय है, तो मदर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है बच्चे को जो है वो उतारना। तो कोशिश करें जब आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको ये चीज़ें सिखा दें कि वो अपनी जो है वो कमीज़ खुद उतारे, कमीज़ खुद पहने, बटन खुद उतारे, सॉक्स खुद पहने उतारे। और जो छोटी एज होती है, कच्ची उम्र होती है, उसमें बच्चा सीख जाए तो सीख जाए। फिर जब आपका बच्चा 13-14 साल का होता है, उस टाइम पे फिर आप कहते हैं कि ये कपड़े अपने खुद क्यों नहीं पहन रहा, इतना बड़ा हो गया है। तो आपको चाहिए कि आप शुरू से बच्चे को सिखाएं। जब आप शुरू से सिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो सीख जाएगा। मेरी क्लास में अब ये नहीं होता कि एक दिन में एक गोल,
मेरी क्लास में बच्ची हुरैन फातिमा, मैंने उसको सिखाया जी। उसकी मदर बहुत कोऑपरेटिव हैं, साथ ख़ुद भी करवा रही हैं। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह तो बहुत से मोस्टली पेरेंट्स कोऑपरेटिव होते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो उसने क्या किया कि उसको मैंने गोल रखा, पुल ऑफ शूज़ पुल, ठीक है, और जूते उतारना, जूते पहनना। यकीन करें 3 मंथ्स लगे हमें ये गोल अचीव करने में, सॉक्स पहनना, उतारना। और जो प्रैक्टिस में स्कूल में करवाती, डेली क्लास में, वही उसकी मदर करवाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने शूज़ खुद उतार लेती है, ख़ुद पहन लेती है। इसी तरह अपनी सॉक्स खुद पहनती है, खुद उतारती है। मैं एंड पे वीडियोस भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं बच्चों की कि जो है एक्टिविटीज़ करवाते हुए क्लास में, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, ABC आनी चाहिए, 100% गारंटी कहती हूँ। लेकिन ABC से ज़्यादा ज़रूरी ड्रेसिंग है, सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, ADLs हैं, ठीक है। अब सबसे छोटी थी वो जवेरिया जमशेद, अब उसको जो है वो शूज़ उतारने नहीं आते थे। उसको मैंने ये प्रैक्टिस करवा के सॉक्स पहनाने की, मैमूना शौकत। अब इन बच्चों को जो है वो, अब अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चे इंडिपेंडेंट है, अपने शूज़ खुद उतार लेते हैं, अपने शूज़ पहन लेते हैं, सॉक्स खुद उतार ले सकते हैं, सॉक्स खुद पहन लेते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। नेक्स्ट इस पैंट या कमीज़ का सीधा और उल्टा होने की पहचान करवाना, ठीक है। पहले आप बच्चे को बताएंगे कमीज़ का सीधा हिस्सा कौन सा है, कमीज़ का उल्टा हिस्सा कौन सा है। ये करवाने के लिए आप उनको जो है मुख्तलिफ कपड़े दिखा के बताएंगे, देखिए इसका सीधा ये है, इसका उल्टा ये है, पीछे देखिए बटन होते हैं, आगे गले का बताएंगे, ताकि बच्चे को पता हो। क्योंकि बच्चा तो उल्टा पहनेगा, उसको तो नहीं पता सीधे और उल्टे का। फिर है जी पैंट या शलवार के अगले और पिछले से, पैंट के भी अगले और पिछले हिस्से की पहचान करवाना है। मतलब हमें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम नॉर्मल बच्चे को डील करें, लेकिन चूँकि आप स्पेशल बच्चे के साथ जब डील कर रहे हैं तो उसको ये बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि कमीज़ का अगला हिस्सा कौन सा है, कमीज़ का पिछला हिस्सा कौन सा है, पैंट का अगला हिस्सा कौन सा है, पैंट का पिछला हिस्सा कौन सा है। फिर है जी शलवार और पैंट दोनों टांगों में बिलतरतीब दाएँ और बाएँ में पहनने सिखाएँ। फिर स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे, उसको शलवार पहनने का तरीका बताएंगे, कैसे आपने पहले बच्चे को बताना है, कैसे एक टांग रखनी है, अब दूसरी टांग रखनी है, और बच्चे सीखते हैं। अब मेरी 1.5 साल की बेटी है, उसको बहुत शौक़ होता है मैं खुद मैं। तो आप भी अपने बच्चों को खुद स्टार्ट से करवाएं, ठीक है। आपका बच्चा 1.5-2 साल का हो रहा है, 3 साल का चलें स्टार्ट लें, तो ये चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। अब है जी बंद गले की कमीज़, जर्सी बनियान पहनना सिखाएं। पहले आपने उतारना सिखाया, फिर आप उनको पहनना सिखाएं, अपनी सुपरविजन में करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बच्चा जो है वो खुद सीख जाएगा। लेकिन ये है कि टाइम लगेगा, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि बच्चा जो है जल्दी सीख जाए। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं 1 मंथ में, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो 1 वीक में सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को 3 मंथ्स लग जाते हैं, 4 मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन ये गोल्स वो हैं जो करवाने हैं, ये आपके लिए फ़ायदा है, आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट इस पैंट की हुक और ज़िप खोलना, बच्चे को पैंट की ज़िप खोलना उठना। अक्सर बच्चे वॉशरूम में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर वो क्या आया का सहारा लेते हैं कि वो ज़िप खोलेगी तो बच्चा वॉशरूम में जाएगा, तो ज़िप खोलना आना चाहिए। वैसे भी बैग की ज़िप खोलना जब आप सिखाते हैं तो फिर पैंट की ज़िप भी जो है आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सीख जाता है। क्लास में जब बच्चा इंटर होता है, हमारा मकसद यही होता है कि अपनी ज़िप खुद खोले, खुद बंद करे, बैग की ज़िप है चाहे वो पैंट की ज़िप है, ठीक है। फिर है जी पैंट की हुक और ज़िप बंद करना सिखाएं, ठीक है। फिर आपने उनको बंद करना सिखाना है, पहले आपने खोलना सिखाना है, फिर आपने जो है वो सेकंड स्टेप में उनको बंद करना सिखाना है। ये आप गोल्स बना लेना, आज मैंने बच्चे को ये सिखाया, अब मैं ड्रेसिंग में ये सिखाऊंगी, जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गोल्स दिए हैं, तो बच्चे जो हैं वो सीख जाएंगे। मुश्किल काम नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस चाहिए। दोस्तों क्यों नहीं सीख रहे, क्या मसला है? जब आप ये करेंगे तो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। आराम से, प्यार के साथ, सब्र के साथ सिखाएं तो बच्चा जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर सीखेगा, और जो है वो ये लेटर ऑन फ्यूचर में ये चीज़ काम आएगी। फिर है जी कमीज़ की शर्ट के बटन खोलना सिखाएं। पहले आपने इसको बोलते हैं जी अनबटनिंग करानी है बच्चे को, ठीक है। कोई भी शर्ट सामने रख दें, जैसे सबा थी तो शुरू में ये था कि मैं उस बच्ची की मेरे ख्याल से शर्ट मंगवा ली, फिर मैंने उसको जो है वो मैंने कहा उसको बटन खोलना, प्रैक्टिस सामने पड़ी हो, बच्चा सीखता है। ग्रुप में ये एक्टिविटी करवाएं, अगर 2 बहन भाई हैं दोनों को करवाएं, एक नॉर्मल को रख लें, एक स्पेशल को रख लें, आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉर्मल और स्पेशल जो है आपके इक्वल हो जाएंगे। कमीज़ की शर्ट के बटन खोलना भी सिखाएं बच्चे को, ताकि वो अपनी कमीज़ की बटन खुद खोले। फिर है जी जर्सी या कोट की ज़िप खोलना और बंद करना सिखाएं। सर्दियों में बड़ा मसला आता है, बच्चों को नहीं ज़िप खोलनी आ रही होती, ज़िप खुल जाए बंद ही नहीं होती, मैम ये ज़िप बंद कर दे, मैम ये ज़िप बंद कर दे, मैं तो कर देती हूँ, ठीक है मैम। लेकिन ये है कि ये बच्चा अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर आपको सहूलत होगी, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो बच्चे को जो है वो अपने जर्सी या कोट की ज़िप जो है वो आप खुद खोलना सिखाएं, तो
इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो जाएगा और किसी का सहारा नहीं लेगा। और जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है सेल्फ हेल्प स्किल्स में, तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी चीज़, मोज़े खुद पहनना सिखाएं। जैसे पहले उतारना सिखाएं, फिर आप बच्चों को पहनना सिखाएं। अब अक्सर बच्चों को जो है वो अभी क्लास में जब बच्चे खुद पहनते हैं तो बड़े कंपटीशन में बड़े खुश होकर बताते हैं कि भाई मैं खुद पहन रहा हूँ, दूसरा दिखाएगा। फिर मैं क्या करती हूँ, टू का कंपटीशन करवा लेती हूँ 2 बच्चों का, तो दोनों बच्चे जो हैं फिर वो स्पीड में वो खुद करते हैं। फिर मैं साथ बताती हूँ बच्चे को कि आपने जो है घर में जाके भी खुद करना है। वहाँ फिर मैं पूछती भी हूँ कि मामा ने करवाया या आपने खुद किया, तो बच्चे बताता है कि अगर मामा ने करवाया है। ठीक है, बगैर तस्मे के जूते खुद पहनना सिखाएं। तस्मे के जो शूज़ हैं वो भी पहनने सिखाएं। लेसेस वाले ये मुश्किल होता है, कुछ बच्चे सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को नहीं आता, लेकिन कोशिश करें ये तो बच्चा जो है वो सीख जाएगा। स्टेप्स में चंक्स में कर लें। ठीक है, आज ये इतना पार्ट सिखाया फिर इतना पार्ट सिखाया, सीख जाएगा। स्टेप्स कमांड सही सेम रखें। जूते का बकल बच्चे को टीचर बंद करना आना चाहिए। बच्चों को अक्सर खुल जाते हैं और वो गिर जाते हैं बहुत बुरी तरह, क्योंकि वो बंद नहीं करना आ रहे होते। तो ये आप उनको सिखाएं, तो जो है इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो गिरेगा नहीं आपका। जबकि भी खुले, देखिए हर टाइम आप 24 घंटे पास नहीं होते। कि स्कूल में बच्चा आता है तो हमारे पास होता है, हमारे पास भी देखें जब बच्चा प्ले ग्राउंड में जाता है कहीं पे भी, तो जब खुल जाए तो बच्चों को चीज़ आनी चाहिए, वो खुद बंद करें। जूते के तस्मे में गिरा लगाना सिखाएं। अक्सर जूते के तस्मे खुल जाते हैं उससे बच्चा गिरता है, तो उनको भी गिरा लगाना सिखा दें। बच्चा जो है वो गिरेगा नहीं इंशाल्लाह और सीख जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसे यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाएं तो बच्चा जो है वो सीख जाएगा। नेक्स्ट है जी, मौसम की मुनासबत से कपड़ों का इंतखाब सिखाएं। जैसे सर्दी हो रही है तो आपने बच्चों को बताना है कि देखो भाई ठंड है, ठीक है, तो आपने कैसे जो है कपड़े पहनने हैं। गर्मी है तो आपने कैसे कपड़े पहनने हैं, साथ साथ उनको बताते जाएं। जब गर्मियों के कपड़े रखें तो साथ बच्चे को रखें, उससे फोल्ड करवाएं, तो वो सीखेगा इंशाल्लाह। और उसको पता होगा कि ये गर्मियों के कपड़े हैं। तो इंतखाब जो बच्चे को पता होना चाहिए गर्मियों और सर्दियों के कपड़े का। कपड़ों का इंतखाब करते वक्त एक जोड़े शलवार कमीज़ का इंतखाब करना सिखाएं। उसको बताएं कि भाई आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, आप निकाल के दो, तो बच्चा जो है वहाँ से आपको अपने शलवार और कमीज़ जो है वो देगा आपको, तो जो है वो पहनना सीख जाएगा। ये भी आप बच्चे को सिखाएं, क्योंकि ये मुश्किल काम नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है लेकिन इजी है। फिर है जी कपड़े उतारने के बाद हैंगर में लटकाना सिखाएं। बच्चे को बताएं कि कैसे हैंगर में कपड़े लगवाने हैं। हम छोटे छोटे हैंगर मंगवा लेते हैं घर से बच्चों के, और हम जो है वहाँ पे क्लास में जो है वो सिखाते हैं बच्चे को। साथ स्टैंड्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पे बच्चे कपड़े लगाते भी हैं बड़े खुशी खुशी जो है ना, तो ये भी सिखाएं। ये भी एक जो है वो हमारे गोल आता है जी ड्रेसिंग में। फिर है जी कपड़े पहनने के बाद उनको दुरुस्त करके रखने का तरीका सिखाएं। कमीज़ पैंट में जैसे अक्सर बच्चों को जो है वो शर्ट पहनते तो पैंट में अपनी जो है ना शर्ट पैंट पर नहीं डालते, तो ये भी सिखाएं उनको, बताएं कैसे जो है वो कपड़े को पहनना है, सेट करके पहनना है। ये भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप अपने बच्चे को सिखाएंगे। बच्चियों को दुपट्टा या स्कार्फ़ लेना सिखाएं। शुरू से आदत डालें बच्चे को स्कार्फ़ की या दुपट्टे की। तो स्पेशली जब बच्चा स्पेशल है तो साथ उसको अगर हम दुपट्टे या इसकी आदत डालेंगे तो उसका ये इम्पेक्ट ये होगा कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़ाहिर आपको पता है बच्चे बड़े होती हैं या बच्चियाँ बड़ी होती हैं, तो अगर दुपट्टा ना लें तो एक अच्छा इम्पेक्ट नहीं पड़ता। गंदे और साफ़ कपड़ों की पहचान तब्दील करना सिखाएं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि आपके बच्चे को पता होना चाहिए गंदा कपड़ा क्या है, बुरा कपड़ा और साफ़ कपड़ा क्या है। उनको बताएं कपड़ों पर दाग लग जाए तो ये गंदे कपड़े हैं बेटी, अब नए कपड़े पहनेंगे। आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें लाइफ में काम आने वाली हैं। वो और तकरीब की मुनासबत से कपड़ों का चुनाव सिखाएं। जब शादी पे जा रहे हैं तो उनको बताएं कि बेटे इस तरह के कपड़े पहने। तो फोतकी पे जा रहे हैं या कहीं पार्क वगैरह में तो आप इस तरह की ड्रेसिंग करें। साथ साथ बच्चे को बताते जाएँ, बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करें ये बच्चे, और वो बहुत जल्दी जो है वो सीख जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि आपने उनको सिखाना है। तो आपका बच्चा जो है वो अच्छे से सीख जाएगा। और वो कपड़ों के इंतखाब जो है बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कौन सी शर्ट पहनी है कौन सी, और साथ साथ उनको बताते जाएंगे। जब आप कभी ज़िंदगी में नहीं होंगे उनके साथ तो एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो अपनी ड्रेसिंग खुद से कर सकेंगे। ज़रा एक प्राइवेट इशू है ड्रेसिंग अनड्रेसिंग, तो बच्चा खुद करेगा तो वो बहुत आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो
उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे और सदका जारिया समझ करके इसे शेयर करें, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो स्पेशल है तो ये गाइडलाइंस उसके पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हों, और शायद कि जो है कोई ऐसी बात हो जो पिक करके उस बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। हम स्पेशल बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। हम चाहती हूँ कि दुनिया में जहाँ पे कहीं भी स्पेशल बच्चे हैं वो निगलेक्ट ना हों। ये बच्चे इनका जो है ना निगहबान हम लोग होते हैं, तो हमें चाहिए कि इन बच्चों का भरपूर ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जितने भी वालिदैन हैं स्पेशल बच्चों के, उनको हिम्मत और इस्तिताअत दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।